आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ अध्ययन श्रृंखला में हम लोग अध्ययन कर रहे थे भक्ति काल का, और भक्त काल की पाठचर्या में कल की पाठचर्या में हम लोगों ने उद्भव एवं भक्ति काल के उद्भव एवं विकास पर चर्चा की। आज उसके आगे की पाठचर्या को कंटिन्यू करेंगे। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या का अध्ययन बिंदु। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रामानंद को। रामानंद राघवानंद के शिष्य थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राम काव्य के ये पहले कवि हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें आकाश धर्मा गुरु कहा है। रामानंद के संप्रदाय का नाम रामावत है। काशी का पंचगंगा घाट इसका केंद्र है। रामानंद की प्रमुख रचनाओं में श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धत, गीता भाष्य, उपनिषद भाष्य, आनंद भाष्य, सिद्धांत पटल, राम रक्षा स्तोत्र, काफी इंपॉर्टेंट रचना है साथियों, परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुई है। राम रक्षा स्तोत्र आपने देखा होगा। इसके बाद योग चिंतामणि, रामाराधनम, वेदांत विचार, रामानंदादेश, ज्ञान तिलक, ज्ञान लीला, आत्मबोध, राम मंत्र योग ग्रंथ, आध्यात्म रामायण इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हनुमान स्तुति की प्रमुख पंक्तियों में आरती की जय हनुमान लला की प्रमुख रचना है। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के रामानंद को शेख तकी और सिकंदर लोदी का समकालीन माना है। राम शरण ने रामानंद का पूर्व नाम रामदत्त और वैष्णव धर्म रत्नाकर में राम भारती कहा गया है। रामानंद ने राम भक्ति शाखा के अंतर्गत वैरागी दल का गठन किया। रामानंद के ग्रंथों में राम रक्षा स्तोत्र में विभिन्न बीमारियों को दूर करने के मंत्र हैं। जाति पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होई रामानंद की प्रमुख उक्ति है। इनके द्वारा इन्होंने भक्ति का द्वार सभी के लिए खोल दिया। रामानंद के 12 शिष्यों में सबसे पहले हम लोग देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। रामचंद्र शुक्ल ने भक्तमाल के अनुसार रामानंद के शिष्यों में अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसुरी को बताया है। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार आशानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, परमानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेना, धन्ना, रैदास, महानंद और श्री आनंद ये प्रमुख शिष्य हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के अनुसार रामानंद के शिष्य। तो रामानंद के शिष्यों में रामकुमार वर्मा के अनुसार अनंतानंद, सुखानंद, सुरेश्वरानंद और नरहरियानंद, भावानंद, योगानंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास और पद्मावती हैं। आगे बढ़ते हैं। विष्णु अथवा नारायण के स्थान पर राम की उपासना व भक्ति पर रामानंद ने जोर दिया। रामानंद संप्रदाय वैरागी संप्रदाय रामावत संप्रदाय का संबंध रामानंद से ही है। रामानंद संप्रदाय की गद्दी गलता जयपुर राजस्थान में विस्थापित करने वाले कृष्णदास पैहारी अनंतानंद के शिष्य थे। गलता को उत्तर भारत का तोताद्रि कहा जाता है। कृष्णदास पैहारी की शिष्य परंपरा में अग्रदास व किलदास हुए। इन्होंने अपनी शिष्य परंपरा में योग साधना का भी समावेश किया। किलदास ने राम भक्त के साथ ही योगाभ्यास की ओर भी ध्यान दिया, जिससे रामानंद की वैरागी परंपरा में
तपसी शाखा का उद्भव हुआ। इसके पश्चात द्वारिकादास किल्लदास के शिष्य थे और तपसी शाखा को प्रसारित किया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द्वैताद्वैतवाद को, जिसके प्रवर्तक निम्बार्काचार्य हैं। निम्बादित्य भी इनका नाम है और वास्तविक नाम इनका नियमानंद है। शनकादिक या हंस संप्रदाय अथवा भेदा भेदवाद से संबंधित है यह। इसमें कृष्ण को परब्रह्म का यथार्थ कहा गया है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन निम्बार्काचार्य ने अपने ग्रंथ वेदांत पारिजात सौरभ में किया। यह सनातन संप्रदाय या देवर्षि संप्रदाय से भी संबंधित है। निम्बार्क या निम्बार्काचार्य सूर्य के अवतार अथवा विष्णु के सुदर्शन चक्र के अवतार माने जाते हैं। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव इसके शिष्य थे। निम्बार्क संप्रदाय में केवल राधा कृष्ण की ही उपासना होती है। निम्बार्काचार्य के गुरु नारद मुनि माने जाते हैं। निम्बार्काचार्य का एक अन्य नाम आरुणि भी मिलता है। इनकी कर्म भूमि ब्रजमंडल थी, जबकि जन्मभूमि दक्षिण भारत थी। इनकी रचनाओं में वेदांत पारिजात सौरभ, 10 श्लोकी श्री कृष्ण अस्तवराज, मंत्र रहस्य खोडसी और प्रपन्न कल्पन वल्ली प्रमुख हैं। निम्बार्काचार्य के शिष्यों में श्रीनिवासाचार्य, वेदांत कौस्तुभ, श्री गौरमुखाचार्य, श्री औतुंबाचार्य और श्री लक्ष्मण भट्ट प्रमुख हैं। भक्ति के लिए विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन निम्बार्काचार्य ने ही किया। राम का प्रतिपादन रामानंद ने और कृष्ण का जो है निम्बार्काचार्य ने किया। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी राजस्थान के सलेमाबाद में है, जबकि वृंदावन में श्रीजी की बड़ी कुंज नामक स्थान पर इसका केंद्र है। निम्बार्क संप्रदाय के कवि और उनकी रचनाओं में परशुराम देव का है परशुराम सागर, श्री भट्ट का है आदिवानी युगल शतक और हरिव्यास देवाचार्य का है श्री महावाणी। आगे बढ़ते हैं। आगे शुद्धाद्वैतवाद को देखते हैं। तो शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य वल्लभाचार्य हैं। सर्व खलम विदम ब्रह्म, कृष्ण का बाल स्वरूप इसमें उपास्य है। शुद्धाद्वैतवाद का संबंध रुद्र संप्रदाय से है, जिसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी व वल्लभाचार्य हैं। वल्लभाचार्य के गुरु का नाम विष्णु स्वामी है। उत्तर मीमांसा या ब्रह्म सूत्र भाष्य या अणुभाष्य इसका प्रधान दार्शनिक ग्रंथ रहा है। वल्लभाचार्य को सिकंदर लोदी एवं बाबर के समकालीन माना जाता है। इनके 2 पुत्र गोपीनाथ और विठलनाथ थे। इन्होंने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया। पुष्टि का अर्थ पोषण अर्थात भगवान की कृपा या अनुग्रह होता है। इन्होंने जीव के 3 प्रकार बताए हैं, पुष्टि जीव, मर्यादा जीव और प्रवाह जीव। पुष्ट मार्गी भक्ति को रागा अनुरागा भक्ति भी कहते हैं। वल्लभाचार्य की रचनाओं में पूर्व मीमांसा भास, उत्तर मीमांसा भास, ब्रह्म सूत्र भास, श्रीमद् भगवत की सूक्ष्म टीका, तत्वदीप निबंध, पुष्टि प्रवाह, मर्यादा, सुबोधनी टीका प्रमुख है। इनके अनुसार शुद्धाद्वैतवाद को अविवृत्त परिणामवाद भी कहा जाता है। इनके कुल 84 शिष्य हैं, जिनका विवरण इनके पौत्र ने अपने ग्रंथ 84 श्रवण की वार्ता में किया है। गोस्वामी विठलनाथ वल्लभाचार्य के पुत्र और अष्टछाप के संस्थापक हैं। इनके कुल 252 शिष्य थे, जिनका विवरण इनके पुत्र गोकुलनाथ ने अपने ग्रंथ 252 वैष्णवन की वार्ता में किया है। 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना विठलनाथ ने की, जिसमें कुल 8 कवि हैं और अष्टछाप को अष्टसखा भी कहा जाता है। अष्टछाप के कवियों में 4 शिष्य वल्लभाचार्य के और 4 विठलनाथ के थे। कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास और कृष्णदास, ये 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे। और गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ये 4 शिष्य विठलनाथ के थे। अष्टछाप के भक्त कवि विभिन्न जातियों एवं वर्गों के थे।
अष्टछाप के कवियों में सबसे कम उम्र के नंददास और सबसे अधिक उम्र के कुंभन दास थे। कुंभन दास व चतुर्भुज दास पिता पुत्र थे। अष्टछाप के कवियों में जमुनावती में कुंभन दास व चतुर्भुज दास का स्थान है, जन्म स्थान है। सुरभि कुंड में परमानंद दास का, मानसी गंगा में नंददास का, कदम खंडी महावन में गोविंद दास का, बिलछू कुंड में कृष्णदास का, पुंछरी गोवर्धन पर्वत के पास छित स्वामी का जन्म स्थान है। मिस्र बंधुओं ने नागरी दास को अष्टछाप का 9वां कवि माना है, यह भी इंपॉर्टेंट तथ्य है। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं और आनंद तीर्थ द्वैतावाद को भेदवाद भी कहते हैं। मायावाद का खंडन करता है और द्वैताद्वैतवाद के 5 भेद हैं। ईश्वर और जीव में भेद, ईश्वर और जड़ में भेद, जड़ और जड़ में भेद, जीव और जड़ में भेद तथा जीव और जीव में भेद है। मध्वाचार्य तत्ववाद के प्रवर्तक हैं। इन्होंने भक्त की स्थापना हेतु ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। बंगाल का गौड़ी वैष्णव संप्रदाय भी माध्य मत की एक शाखा है। विष्णु ही ब्रह्म है, इनकी पत्नी लक्ष्मी विष्णु की शक्ति है। जगत सत्य और ब्रह्म प्राप्ति का माध्यम भक्ति है। अन्य कुछ संप्रदायों की अगर बात की जाए तो महापुरुषिया संप्रदाय के प्रवर्तक शंकरदेव, रामदासी संप्रदाय के प्रवर्तक रामदास, उद्धत संप्रदाय के प्रवर्तक सहजानंद या स्वामी नारायण, वारकरी संप्रदाय के पुंडलिक, महानुभाव संप्रदाय के चक्रधर, स्वसुखी संप्रदाय के प्रवर्तक रामचरण दास, गौड़ी संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु और रसिक संप्रदाय के अग्रदास हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास, तत्सुखी संप्रदाय के जीवाराम हैं। तो राधा वल्लभी या राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक गोस्वामी हित हरिवंश हैं। विष्णोई संप्रदाय के संस्थापक जम्मनाथ हैं, जबकि निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक निरंजन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, जबकि जगन दादूपंथी राघोदास के अनुसार हैं। दादू पंथ के प्रवर्तक दादू दयाल हैं। लाल पंथ के प्रवर्तक लाल दास हैं। साध संप्रदाय के प्रवर्तक उदयदास, जोगीदास, बीरभान तीनों को माना जाता है। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह हैं। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक हैं। धामी प्रणामी या प्राणनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक प्राणनाथ हैं। वारवरी संप्रदाय के प्रवर्तक बाबरी साहिबा हैं। वहीं मलुकदासी संप्रदाय के मत्स्य संतों का संप्रदाय है। वहीं सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक जगजीवन दास हैं। स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक शंकराचार्य हैं और टट्टी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास हैं। तपसी संप्रदाय के प्रवर्तक कीटदास हैं। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद हैं। वहीं सत्यवीर संप्रदाय के प्रवर्तक अलाउद्दीन हुसैन हैं, जबकि बाबा लाली संप्रदाय के प्रवर्तक बाबा लाल हैं। राम भक्ति शाखा के प्रमुख राम भक्ति के संप्रदाय के अगर देखा जाए तो राम की भक्ति में श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादिक संप्रदाय राम भक्ति से संबंधित संप्रदाय है। वहीं कृष्ण भक्त से संबंधित संप्रदायों में गौणी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय है। आगे बढ़ते हैं। गौड़ी या चैतन्य संप्रदाय, इसके प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु हैं। इसका दार्शनिक सिद्धांत है अचिंतन्य भेदा भेद। जीव गोस्वामी ने अपने ग्रंथ में भगवत संदर्भ में अचिंतन्य भेदा भेद की व्याख्या की है। चैतन्य प्रभु के बचपन का नाम विश्वंभर, निमाई, गौरांग व गौर था। केशव भारती इनके दीक्षा गुरु थे। श्री कृष्ण को वजेंद्र कुमार कहा गया है। राधा को परकिया माना गया है और वियोग पक्ष की प्रबलता है इसमें गौणी संप्रदाय में। गौणी संप्रदाय के प्रमुख कवियों में राम सहाय, सूरदास मनमोहन, चंद्र गोपाल,
माधव दास माधुरी, गदाधर भट्ट और भगवान दास तथा भगवत मुदित प्रमुख हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश हैं, जिन्हें कृष्ण की वंशी का अवतार भी माना जाता है। इसमें राधा की उपासना होती है और कर्मकांड विहीन रसोपासना को महत्व दिया गया है। प्रमुख ग्रंथ इनका हित 84 है और इसमें दामोदर दास, हरिराम चतुर्भुज दास, ध्रुव दास और नेही नागरी दास इसके प्रमुख कवि हैं। सखी संप्रदाय से टट्टी संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं, जो महान संगीतज्ञ थे तथा तानसेन के शिष्य थे। इनके शिष्य तानसेन थे, क्षमा करें, तानसेन के गुरु थे। उपास्य प्रेम तत्व है और प्रमुख कवियों में स्वामी हरिदास, सरसदास, नागरिक दास, बिहारी दास, विठल विपुल, जगन्नाथ गोस्वामी प्रमुख हैं। आगे बढ़ते हैं और भक्तिकालीन काव्य पे अगर चर्चा करें तो भक्तकालीन काव्य में निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा दो खंडों में भक्त था भक्तकालीन काव्य। निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवियों में रैदास, कबीर, मलुकदास, रज्जब, धर्मदास, धरणीदास, लालदास, बूला साहेब, नामदेव, सधना, वेणी, त्रिलोचन सेन, संत पीपा, संत धन्ना, दादू दयाल, सुंदरदास, गरीबदास, उदयदास, बावरी साहिबा, संत सिंगा, बाबा लाल, हरिदास, निरंजनी, कमाल, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह आते हैं। जबकि निर्गुण प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा में मुल्ला दाऊद, जैसी, शेख नबी मंझन, कुतुबन, शेख उस्मान नसीर, जान कवि, ईश्वर दास, ये लोग सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं। नूर मोहम्मद, कासिम शाह, दामोदर, गणपति पोहकर, जटमल, नारायण दास, कुशल लाभ, असाइत प्रमुख कवि हैं इसके। इसके बाद सगुण काव्य परंपरा में अगर बात की जाए तो सगुण काव्य परंपरा में रामानंद, तुलसी। सगुण परंपरा में भी दो खंड हैं, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। तो राम भक्ति काव्य धारा में रामानंद, तुलसीदास, अग्रदास, विष्णुदास, कृष्णदास, पयहारी, नाभादास, प्रियादास, केशवदास, प्राणचंद, हृदय राम, लालदास, माधवदास प्रमुख हैं। वहीं कृष्ण काव्य परंपरा में सूरदास, नंददास, कुंभनदास, परमानंददास, छित स्वामी, चतुर्भुजदास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, हित हरिवंश, हरिदास, रसखान, मीरा, हरिराम व्यास, श्री भट्ट, ध्रुवदास, नरोत्तम दास, ये लोग प्रमुख हैं। इसके बाद अब निर्गुण भक्ति धारा में प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा पर चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।